हेलो गाइस, वेलकम टू द 27 सेशन ऑफ हर भैया। तो आज हम देखेंगे, जैसे आपको दिखा होगा स्क्रीन पे, सेंसर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही इसका नाम सजेस्ट करता है कि लाइक ये कुछ एक चीज को सेंस कर रहा है, देन अपने को आउटपुट दे रहा है। डेफिनेशन में भी लिखा है कि सेंसर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट्स एंड रेस्पॉन्ड्स टू सम टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। लाइक एनवायरनमेंट से एक इनपुट लेके वो अपने को दे रहा है थ्रू अवर माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, लाइक सपोज ये एग्जांपल्स हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी आप समझ लो कि सेंसर्स क्या होता है। कि सपोज आपके पास एक टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपको टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा है। देन आपके जो ब्रेन है या फिर आपके जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको भेज रहा है। देन वहां से आप रीड कर रहे हो उसको कि अभी आपका एरिया का पर्टिकुलरली टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है एंड ऑल। ठीक है, तो आपने सेंसर के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। सेंसर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में आपने कई बार सुना होगा कि 5 सेंस होते हैं। ठीक है, सुना होगा फिफ्थ सेंस, 5 सेंसेस। ठीक है, तो ये 5 सेंसेस क्या क्या होते हैं, आपको अगर आइडिया है तो। पहला तो है आई। ठीक है, फिर एक हो गया नोज, एक हो गया आपका टंग, एक हो गया आपका ईयर, और एक हो गया आपका क्या, स्किन। ठीक है, तो आई का काम क्या है, आपको भी पता है कि ये आपको विजन में हेल्प करता है। ठीक है, विजन, ये हो गया आपका विजन सेंसर। नोज है आपका स्मेल सेंसर, स्मेल सेंसर। टंग हो गया आपका टेस्ट सेंसर। ठीक है, टेस्ट, टेस्ट। ईयर हो गया आपका लाइक जो साउंड को डिटेक्ट करता है, साउंड सेंसर। ठीक है, साउंड सेंसर। और स्किन हो गया आपका जो आपको कोई भी टच करता है तो टच सेंसर। ठीक है, आपका टच को डिटेक्ट करने के लिए। सही है, तो ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिससे कि हमारा बॉडी काम करता है। एंड फिर ये लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आई अगर किसी को देख रहा है तो वो सिग्नल भेजता है अपने ह्यूमन ब्रेन को। ठीक है, और फिर ह्यूमन ब्रेन से ब्रेन प्रोसेस करके फिर हमें बताता है कि हाँ, आपके सामने एक कीड़ा है या आपके सामने एक आदमी चल रहा है एंड ऑल। ठीक है, तो बेसिक एग्जाम्पल ये हो गया सेंसर का। तो आप अभी देखो कि हम जनरली कौन कौन से सेंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो ये यूज होता है अपना डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो सारे सेंसर्स को इंडिविजुअली हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज एक सेंसर मैं आपको बस बता दूंगा कि उसका क्या यूज है। ठीक है, तो अब तक हमारा बेसिक सारा कवर हो चुका है, लाइक एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट क्या होता है एंड ऑल। उसी को ही यूज करके अपना एम्बेडेड सिस्टम का सारा जर्नी अभी आगे चलेगा। ठीक है, अभी के लिए। तो और बाकी बेसिक्स में एक दो चीज बाकी है, जैसे ट्रांजिस्टर्स का कुछ पार्ट बाकी है। एंड एलईडी का जो आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, रेजिस्टेंस का, वो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे फोकस करो। अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। गैस सेंसर नाम से पता चल रहा है, गैस डिटेक्शन। ठीक है, कलर सेंसर नाम से पता चल रहा है, कलर डिटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, 3 कलर जो बेसिक कलर होता है RGB, उनको डिटेक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया सेंसर है, पीआईआर सेंसर। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर प्लेन, जैसे आप ये देख रहे हो, ये हो गया एक प्लेन। तो ये एक प्लेन में इसके आसपास कोई भी अगर आएगा तो उसका जो हीट होता है, बॉडी का हीट होता है, उसको यूज करके ये डिटेक्ट करता है कि हाँ, मेरे आसपास कोई इंसान या जानवर है। ठीक है, फिर एक हो गया एक्सीलरोमीटर सेंसर, जो कि आपका एक्सीलरेशन डिटेक्ट के लिए है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सीलरेशन डिटेक्ट के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है पोटेंशियोमीटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ एनालॉग वाली वीडियो में। आपको टॉप राइट कर्नर में दिख रहा होगा पोटेंशियोमीटर। तो ये होता है अपना क्या, जो रेगुलेटर टाइप होता है। ठीक है, आपको अभी मिल रहा होगा इसका वीडियो। एलडीआर भी उसी में मैंने कवर किया है, आपको दोनों का वीडियो मिल चुका होगा अभी टॉप राइट कर्नर में ही। तो एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, तो जो लाइट को डिटेक्ट करके आपको वैल्यूज देता है। इन दोनों का वीडियो मैंने बना चुका हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन का वीडियो आगे चल के बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर एक हो गया आईआर सेंसर। तो जैसे कि पीआईआर सेंसर आसपास का डिटेक्ट करता था, आईआर सेंसर का देखो, इसके लाइन में जो भी होगा, सपोज इसके सामने अगर कुछ आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो डिटेक्ट करके आपको बताएगा कि हाँ, मेरे सामने कोई खड़ा है। जैसे इसके सामने कोई भी आ जाए तो ये डिटेक्ट कर बताएगा, एक लाइन पे ही डिटेक्ट करता है। ठीक है, एंड बाय द वे आज हम आईआर सेंसर का ही प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आगे चल के। और फ्लैक्स सेंसर हो गया आपका एक टाइप का, आप समझ लो, आपका मूवमेंट डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस का स्ट्रिप होता है। तो आप जैसे जैसे सपोज आपके उंगली में लगा दिया सेंसर को। ठीक है, आपकी उंगली में लगा दिया इसको, एंड जैसे जैसे आप उंगली को ऐसे मूव करोगे ना, तो आपका उंगली जब जैसे ट्विस्ट होगा, तो उसके मतलब तो ये सेंसर भी ट्विस्ट हो रहा है। तो उसका जो ट्विस्टिंग है उसके वजह से एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है, एंड उसको डिटेक्ट करके फिर ये बताता है। ठीक है, तो ये फ्लैक्स सेंसर का भी यूज हम आगे देखेंगे। ठीक है, थर्मो रजिस्टर ना, ये सब मैं आपको बस इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि सेंसर एक्चुअली होता है क्या। ठीक है, थर्मो रजिस्टर नाम से पता चल रहा है टेम्परेचर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, रेन सेंसर नाम से पता चल रहा है बारिश का डिटेक्शन के लिए यूज होता है। एंड ये आईआर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। ठीक है, तो इसको यूज करके आईआर सेंसर बनाता है, जो आगे हम जब सेंसर का बनाना सीखेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। अभी के लिए बस ऐसे ही लगा दिया था मैंने फोटो। ठीक है,
फिर ये हो गया एक माइक्रोफोन जो कि साउंड डिटेक्शन के लिए, हॉल इफेक्ट सेंसर, तो ये सेंसर यूज होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका पीपीटी आज आपको डिटेल पीपीटी अटैच कर दूंगा मैं, तो उसमें आपको पूरा प्रॉपर मिल जाएगा कौन सा सेंसर का क्या काम है, ये बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर ये हो गया टेम्परेचर सेंसर का और एक वेरिएशन, ठीक है, LM35, ठीक है। तो ये सब जनरल बेसिक बेसिक है, ठीक है। तो आप अभी देखो कि मैंने आपको जैसे बताया कि IR सेंसर ये कैसे काम करता है, आज हम वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो कि देखो, हमने डिजिटल पढ़ा था, डिजिटल का इनपुट एंड आउटपुट आपको अभी टॉप राइट कॉर्नर में मिल रहा होगा, डिजिटल का इनपुट एंड आउटपुट का वीडियो। तो आप सपोज एक चीज सोचो कि एक सेंसर है, ठीक है, IR सेंसर, आप सोच लो कि ये IR सेंसर अपने पास है, ठीक है, ये IR सेंसर है। एंड मुझे इसके, ये देखो ये IR सेंसर है, तो मुझे अभी इतना ही करना है कि इसके सामने अगर कोई आएगा तो डिटेक्ट करना है, बस ये इसका कैपेबिलिटी इतना ही है कि इसके सामने कोई आएगा तो ये डिटेक्ट, हम जब तो इसमें इतना सारे कंपोनेंट्स हैं, तो ये अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक कंपोनेंट आप जान लो। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, जब मैं अभी आपको कैमरा का स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके, तब आपको बताऊंगा, ये होता है इसका जो मतलब एडजस्ट करने के लिए कि कितने दूर तक ये डिटेक्ट करेगा। सपोज यहाँ तक, इसे आप डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो कि मतलब कहाँ तक वो मेजर करेगा। तो कैसे मेजर करता है, उसका बेसिक है कि देखो ये हो गया IR ट्रांसमीटर। तो IR ट्रांसमीटर क्या होता है, आपने रिमोट्स में देखा होगा एक ऐसा बल्ब लगा होता है, तो ये क्या करता है, ये IR रेडिएशन भेजता है, ठीक है। सपोज इसके सामने कुछ चीज है, तो अभी वो IR रेडिएशन इसे टकराया, अब अभी अच्छे से देखो इमेज को, इसने एक IR रेडिएशन भेजा, यहाँ पे एक आदमी है, इसको ये टकराया, तो यहाँ से ये बाउंस बैक होके जाएगा, तो फिर ये पर्टिकुलर जो है IR रिसीवर ये रिसीव करेगा। तो इसको अभी तो पता चल गया ना कि हाँ मेरा एक IR रेडिएशन गया था, मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ, तो ये फिर बोल देगा कि हाँ मेरे सामने कोई एक आदमी है। तो इससे आप ये डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो कि ये जो रेडिएशन है ये कितना दूर तक जा सकता है। तो अभी इसको अगर आप मैक्स पे रखोगे तो ये अपना मैक्स डिस्टेंस तक जाएगा, अभी आप मीन पे रखोगे तो ये बस इतना थोड़ा सा डिस्टेंस तक जा सकता है, इसके आगे भले ही इसके थोड़े आगे कोई एक आदमी आ जाए वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपको कितना डिस्टेंस तक चाहिए, ठीक है, कि आपको अगर नियर बाय का चाहिए तो आप नियर बाय करो, मैक्सिमम पे रख दी तो आप आपके घर पे लगाए हो, रोड के दूसरे कॉर्नर पे कोई चल रहा होगा तो आपको डिटेक्ट कर देगा, तो आपको वो तो यूज नहीं है ना, ठीक है। तो इसका बस एक ही लूप होल है कि देखो सनलाइट में भी IR रेडिएशन होता है, ठीक है, सनलाइट में भी IR रेडिएशन होता है, ये आपको कोई बताया नहीं होगा, सनलाइट में भी IR रेडिएशन होता है। सो उससे क्या होता है कि जब इसको हम डे लाइट में रखते हैं तो ये रिसीवर सोचता है कि सन का जो IR है, इसको लगता है कि ये मेरा ही IR रेडिएशन है जो मुझे बाउंस बैक होकर रिसीव हो रहा है, तो ये हरदम हाई हो जाता है, ठीक है। तो उसका अभी तो कुछ तोड़ निकला नहीं है, इसलिए हम जो जगह पे एक्सपोज टू सनलाइट होता है उस जगह पे PIR सेंसर यूज करते हैं, जो मैंने वहां बताया था, उसका प्रैक्टिकल आगे देखेंगे। तो आज आप IR का समझ लो, ठीक है, बेसिक यूज। तो इसमें आप देख सकते हो 3 पिन आपको दिख रहा है, तो होप आपको IR सेंसर क्या समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे 3 पिन आपको दिख रहा होगा, एक तो लिखा है इसमें आउट, यहाँ आप देखो अच्छे से, इसको अगर मैं थोड़ा एनलार्ज करूँ और तो आप देखो यहाँ पे आपको 3 पिन दिख रहा है, एक तो लिख रहा है आउट, एक है ग्राउंड, एक है VCC। तो इतना तो पता चल रहा है कि VCC में अपने को वोल्टेज देना है जिसका रेंज होता है 3.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट, ठीक है। एंड ग्राउंड में आपको ग्राउंड देना है, मतलब GND जो अपना रेफरेंस होता है। आउट से आपको आउटपुट मिलेगा जो आपको ब्रेन को जाएगा, ठीक है, जिससे आपको फिर डिटेक्ट होगा कि अगर सपोज सामने कोई है तो डिटेक्ट करेगा। तो देखो एक चीज, अभी इसमें एक ऐसा एल्गोरिथम लगा रहता है, मतलब इंटरनली जब हम सेंसर का डिजाइन देखते एल्गोरिथम लगा रहता है, तो जब हम मतलब वो डिजाइन ही करते हैं हार्डवेयर में, तो जब हम आगे सेंसर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये कोई किसी को डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो तब तक ये लो रहेगा, ठीक है, लो, मतलब ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है इंटरनली, ठीक है। एंड जैसे ही इसके सामने कुछ डिटेक्शन हो गया मैकेनिज्म के वजह से, जैसा मैंने प्रीवियसली बताया, तो ये बंदा क्या होगा, ये हाई हो जाएगा, ये पिन, ठीक है। तो इसका भी बस 2 ही स्टेट हो रहा है, आइदर हाई और लो, किसी को डिटेक्ट कर रहा है तो ये हाई हो रहा है, और इसके सामने कोई नहीं है तो लो हो रहा है, ठीक है। तो हमको यही 2 केस चाहिए, अपने को डिटेक्ट करना नहीं है ना कि सामने कोई आदमी है या नहीं, इमेज तो उठाना नहीं है, डिस्टेंस तो मेजर करना नहीं, बस डिटेक्ट करना है कि सामने कोई है या नहीं, बस हमने जो मैनुअली रेंज एडजस्ट किया था उसके हिसाब से, ठीक है। तो आइदर हाई और लो, तो मैं डिजिटल की मदद से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट का प्रॉपर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल रहा होगा, प्रीवियसली बताया था, टॉप राइट करना आई बटन में भी आपको दिख चुका होगा, अभी फिर से मैं डाल देता हूँ, आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो आप सोचो कि अभी मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर सेंसर किसी को डिटेक्ट कर रहा है, मतलब हाई हो रहा है, ठीक है, हाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बजर लगाता हूँ और बजर को मैं हाई कर दूंगा, ठीक है, हाई कर दूंगा। और अगर
सेंसर किसी को डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो बजर अपना ऑलवेज लो रहेगा, ठीक है, लो रहेगा अपना बजर, ठीक है, बजर अगर डिटेक्ट करे तो बजर अपना हाई रहेगा, ठीक है। तो अभी ऑर्डिनो के स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे आपको कोडिंग करके मैं बताता हूँ कि इसका बेसिक कोड कैसा होगा, ठीक, हाई, ठीक है। तो आप देखो अभी ये ओल्ड कोड कोई खुला है, तो मैं अभी कंट्रोल एन करके न्यू वाला ओपन करता हूँ। तो जैसे न्यू ओपन हो गया, इसमें आप अभी देखो अच्छे से। हम्म, तो ऑर्डिनो का जो बेसिक वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है ऑर्डिनो आईडी का इंस्टॉलेशन एंड ये वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप जो इनिशियली है पहले से लिखा, उसका क्या मतलब है, तो वो अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप अभी देखो कि इसका तो मतलब होता है कि मुझे सेटअप करना है, मुझे कौन सा पिन में क्या करना है एंड ऑल, ठीक है। तो मैं अभी बेसिक कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पिन मोड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो से आप देख सकते हो बेसिक्स के प्लेलिस्ट से, ठीक है। पिन मोड, तो मैं करूँगा कि मुझे मुझे 12 नंबर जो पिन है उससे मुझे सेंसर का इनपुट लेना है, ठीक है, एंड मुझे मैं क्या करूँगा 11 नंबर पिन से अपना बजर को आउटपुट दूंगा, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। तो अभी देखो अभी क्या करना है मुझे, अभी अपने को कंडीशन लगाना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा कि अगर 12 नंबर पिन में हाई डिटेक्ट होगा, ठीक है, अगर मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में क्या होता है, इफ, ठीक है। फिर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा इसके अंदर, क्या होता है, डिजिटल रीड 9, ठीक है, सॉरी डिजिटल रीड 12, इफ डिजिटल रीड 12 इक्वल इक्वल एच आई जी एच हाई, ठीक है। तो इसमें देखो एक गलती सब लोग करते हैं, इसके बाद आपको सेमीकोलन देना नहीं है, ठीक है। अभी आपको लूप को कंटिन्यू करना है, अंदर जाओगे आप, तो अभी अगर हाई डिटेक्ट कर रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे बजर को हाई करना है, ठीक है। क्या करना है, मुझे करना है डिजिटल राइट, बजर मेरा लगा है 11 नंबर पे, 11 कॉमा हाई, ठीक है, 11 कॉमा हाई, ओके। तो यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाया, फिर डिले दे दिया मैंने 500 मिली सेकेंड का, ठीक है, 500, ठीक है। अभी देखो अगर डिजिटल पिन मेरा लो होगा तो क्या होगा, अगर लो है तो मुझे क्या करना है, अगर डिजिटल पिन लो है तो मुझे बजर को भी लो करना है, ठीक है। इफ डिजिटल इक्वल इक्वल लो, लो की जगह सपोज मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल इक्वल 0, देन 11 इक्वल इक्वल 11 कॉमा 0 या लो, आप कुछ भी लिखो, आपका कुछ दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, लो, ठीक है। एंड मैं छोड़ो यहाँ पे डिले दे दिया हूँ, तो बाहर डिले देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे, बस मैं वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा कोड सही है या नहीं, ठीक है। तो आप देखो सही है, तो आप देखो यहाँ कोई एरर नहीं आया, मतलब कोड पूरा परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी आप चलो हार्डवेयर पे, ठीक है, मैं हार्डवेयर पे आपको सेटअप करके बताता हूँ, देन फिर आपको कोड अपलोड करके दिखाता हूँ कि मेरा कोड काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप अभी देखो आपको ऑर्डिनो दिख रहा है, ठीक है। सो मैंने सेंसर लिया है, आपको दिख रहा होगा ये IR सेंसर है। तो मैंने इसमें 3 वायर लगाया है, एक तो VCC, एक फिर ग्राउंड, एक फिर आउटपुट, मैंने जैसे बताया था। सो कोड में मैंने जैसे डिक्लेयर किया था, मैं उस हिसाब से इसको फिर अभी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो ये आउट का वायर है, सो इसको मैं लगा रहा हूँ 12 नंबर पे, 8 9 10 11 और 12, ठीक है, 12। फिर ये ब्लू जो है मेरा, ये ग्रीन है अपना VCC का, सो इसको VCC में लगाता हूँ, V इन ग्राउंड ग्राउंड और 5 वोल्ट, और फिर ये होता है 5 वोल्ट्स का, ठीक है। तो आप देखो अभी सेंसर में लाइट जल रहा है, तो आप अभी देखो ये होता है सेंसर का पावर LED, ठीक है। एंड अभी देखो जैसे मेरा हाथ डिटेक्ट होगा तो सेंसर में ये एक और LED जल रहा होगा, तो ये होता है जब सेंसर कुछ किसी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे, यहाँ से ये मैंने आपको जो बताया था ना, सेंसर का रेंज चेंज हो सकता है। तो अभी देखो मैं इसको जैसे टर्न करता हूँ, तो अभी देखो सेंसर का रेंज चेंज हो गया, देखो अभी दूर का चीज़ डिटेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे पास आएगा तभी डिटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड इसको जैसे आप फुल मोड पर ले आओगे, फुल मोड तक ले आओगे, तो अभी देखो ये पूरा पास में ही डिटेक्ट करता है, तो ये बहुत पास हो जा रहा है इसलिए डिटेक्ट नहीं करेगा। अभी आप देखो ये है नॉर्मल रेंज, ठीक है, इसको मैं और हल्का सा बढ़ाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी देखो ये अभी परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास बजर है, अभी देखो इसमें बजर में भी LED के जैसे 2 लैग होते हैं, ठीक है। तो ये लंबा वाला पॉजिटिव एंड ये छोटा वाला नेगेटिव, ठीक है। तो मैं दोनों लैग पे 2 वायर लगा रहा हूँ, ठीक है। सो अभी देखो ऑरेंज को मैंने पॉजिटिव में लगा है, तो उसी हिसाब से मैं ऑरेंज को फिर ऑर्डिनो के पिन पे लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने 11 नंबर पिन को डिक्लेयर किया था एज ए आउटपुट,
सो 11 पे मैंने ये लगाया एंड 13 नंबर के बाजू में ग्राउंड होता है तो मैं ग्राउंड में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर मैं कोड अपलोड करूँगा। तो आप अभी देखो स्क्रीन में आपको कोड भी दिख रहा है और एक साइड में आपको ऑर्डिनो दिख रहा होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर ही है अपलोड बटन में क्लिक करूँगा, पहले यहाँ सिलेक्ट कर लेना ऑर्डिनो उनो COM1121, फिर यहाँ पे अपलोड में क्लिक करूँगा तो ये अपलोड स्टार्ट होगा, कंपाइलिंग स्केच करके फिर धीरे धीरे अपलोड होगा ये, ठीक है। तो देखो अपलोडिंग लिखा, डन अपलोडिंग। अभी देखो जैसे मेरा हाथ लाऊंगा इसके सामने, जैसे मेरा हाथ आ रहा है, आपको बजर का साउंड सुन रहा होगा, आप फिर से सुनिए। तो मैं अभी माइक को उसके पास लेके जा रहा हूँ, बजर के पास, आप सुनिए, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अपना पहला प्रोजेक्ट हार्डवेयर का सक्सेसफुली बना लिए हैं, ठीक है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आगे भी और आएगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड चैनल को विजिट कीजिए एंड अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहा है देन कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको श्योरली रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।